अभी सुर तो गा नहीं सकती, तो जो शब्द है उसके साथ सुर को अट्यून होना पड़ेगा, ताकि शब्द जो है सुर के द्वारा वो एक हो जाए। सुर और श्रुत वह एका, और तब जाके जो असली लेखा है ना रूहानियत का, वो समझ में आता है। यहाँ पर ये राग गौड़ी में गुरु अर्जन देव जी का लास्ट शब्द है, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के शब्द शुरू होंगे। मीठे हरगुण गाओ जिंदू, तू मीठे हरगुण गाओ। ऐ मेरी जान, तू उस हरि गुण के साथ अट्यून हो जाए, ये मतलब है। क्योंकि जुबान तो हो सकता है गा सकती है, लेकिन हमें अट्यून होना है उसके साथ, जुड़ना है उसके साथ, जो हरि गुण है। तो हरि गुण किसको कहते हैं? शब्द को कहते हैं, नाद को कहते हैं। देखो, संतों महापुरुषों की कृपा से, गुरु की कृपा से अगर शब्द की समझ आ जाए तो पूरी गुरबाणी शब्द पर आधारित है। क्योंकि जो शब्द को समझते तो है ज्ञानी पुरुष, लेकिन अगर अनुभवी पुरुष नहीं मिला इनको, तो ये फिर सिर्फ ज्ञान जानते हैं, अनुभव नहीं जानते, इसलिए वो शब्द की बात नहीं करेंगे। लेकिन गुरबाणी सारी शब्द की बात कर रही है। मीठे हर गुण गाओ, उस शब्द को बोला, मीठा उसको बोला है क्योंकि उसमें बहुत आनंद है, उसमें रस है। उसको सिलेशियस म्यूजिक कहते हैं। वो ऐसा राग है जो सब रागों से अलग है और जो सबको कंट्रोल करके बैठा है, जिसमें शब्द धुन भी है, जिसमें आनंद भी है, उसमें मस्ती भी है, और वो हर सौदे के देने वाला है, हर बख्शिश के करने वाला है। इसको इसलिए उसको बोला मीठे हर गुण बोला, उसको शब्द को बोला। गाओ जिंदू है मेरी जान, सुर्त। सुर्त कब गाएगी? जब सुर्त एकाग्र होके उस दसम द्वार में, उस जहां पर वो शब्द की आवाज आ रही है, जिसको सुषमन नाड़ी कहते हैं, सुख मन के कर राग सुन, सुन मंडल ले बुलाए। वो सुर्त जो है उस राग को सुनने के लिए सूक्ष्म नाड़ी में एंटर होती है। सुख मन के कर राग सुन, उसी को कहे आनंद करो मिल सुंदर नारी। सुंदर मैंने सुषमना, नारी मैंने नाड़ी। यानी लोग गलत अर्थ निकाल के उन्होंने पब्लिश कर दिया है। नारी वुमेन को नहीं बोलते, नाड़ी को बोलते हैं। सुषमन नाड़ी को बोला है। मीठे हरगुण गाओ जिंदू, तू मीठे हरगुण गाओ। आगे बताते हैं, क्लियर हो जाएगा वो। हाँ जी। सच्चे से तीरथ मिलया निथा में था। जो मीठे हरगुण है वही सच है, वही आज सच, जुगाज सच है, भी सच, नानक होसी भी सच। जब हमारी सुर्त उस शब्द से रंगी जाती है, जब जिंद जो है शब्द से रंगी जाती है, तो उस कहते हैं मीठे हरगुण गाओ जिंदू। तो सच्चे से तीरत्या, जब उस सच के मस्ती में रंगे जाएंगे, तो हम उस शब्द में, सुर्त जो है शब्द में लीन हो जाएगी। सुर्त शब्द एका बन जाएंगे, सुर्त और शब्द भाई एका। तब उसको जो असली हिसाब है वो मिलता है। सच्चे से तीरत्या मैं ले लेता हूँ। मिलिया निथावे था। इस दुनिया में हम निथावे हैं, निमाणे हैं, बगैर ओट के हैं, बगैर आश्रय के हैं, और झूठी मान बुराई में फंसे हुए हैं। तो सच्चे नाम के साथ, सच्चा नाम किसको कहते हैं? जो लिखन पढ़ने में नहीं आता और हर एक के अंदर है। नवनीत अमृत प्रभु का नाम
देही में इसका विश्राम, उस नाम की बात करिए। उस नाम से की मस्ती में जब आ जाएंगे, मिलिया निथामे थाओ, फिर शब्द उसको एक्सेप्ट कर ले। जब शब्द एक्सेप्ट कर लेगा, शब्द उसको स्वीकार कर लेगा, तो ये सारा किया कराया शब्द का ही तो है। आगे चलते हैं। राव खास बात है। होर साध सब फिकिया, तन मन फिका होए। बाकी जितना बाहर का गाना बजाना, राग रंग बाजे ढोलकियां जितना भी है, जितने चाहे किसी किस्म के हों, वो थोड़ी देर के लिए मन को नचा लेते हैं। अब देखो ना, आप थोड़ा सा म्यूजिक लगा दो, एक 2 साल का बच्चा भी नाचने लग जाता है। ये मन का चाल है। गुरबानी में कहते हैं, नचन कुदन मन का चाव। ये मन का शौक है। और साध सब विकियां टेम्पररी है। देखो सारी सारी रात लोग कवालियां गाते हैं, गाने सुनते हैं, और सुबह घर में जाके सो जाते हैं। और कोई 2 बजे सोता है, कोई 3 बजे सो जाता है, ना नाम जपते हैं ना भजन करते हैं, क्योंकि कवालियां गा रहे थे। और फिर जब उठते हैं तो पेट भी साफ नहीं होता, और सारा दिन हैंगओवर रहता है, दिन खराब हो जाता है। फिर भी कवाली सुनते हैं, और उसके लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, और वो पैसा संगत का होता है, वो किसी गरीब के काम आ सकता है। और साध सब फिकिया, तन मन फिक्का होए। बे बे जैसे ज्यादा बकबका सा मन हो जाता है। आगे चलते हैं। बिन परमेश्वर जो करे, इट सो जीवन सोए। बिन परमेश्वर का मतलब है नाम के अलावा, नाम के जपने के अलावा जो बाकी जितनी क्रिया है, फिट सो जीवन सोए, उस जिंदगी को लानत है। फिट कहते हैं लानत को। ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है, राग गौड़ी में, गुरु ग्रंथ साहब में लास्ट शब्द है आज का। बिन परमेश्वर जो करे, बगैर नाम जपने के, बगैर जिंद को अंदर के शब्द के साथ एक्ट्यून करने के, जब तक सुत शब्द से जुड़ती नहीं, क्योंकि शुरू यहां से हुआ था। शुरू कहां से हुआ था? शुरू हुआ था मीठे हर गुण गाओ जिंदू, तू मीठे हर गुण गाओ। फिर आगे कहते हैं सच्चे सेती रतिया, वो जो हर गुण है, शब्द है, वही सच है। अगर उससे रल मिल जाओगे तो तेरे को जगह मिले निथामे थाओ रहाओ। फिर उसके कहता है होर साध सब फिकिया, तन मन फिक्का होए। बाकी जितना और गाना बजाना है वो सारा फिक्का है। और उसमें फिर आगे कहते हैं विण परमेश्वर जो करे, परमेश्वर शब्द को ही कहा, नाम को कहा। जब तक सुरत शब्द से नहीं जुड़ती, जब तक जिंद नाम से नहीं जुड़ती, फिट सो जीवन सोए, लानत है उस जीवन को। फिट लानत को ही बोलते हैं भाई साहब। यहां पर लिखा हुआ है फिटकार है उस जिंदगी को जो सुरत शब्द से नहीं जुड़ती। देखो गुरु अर्जन देव जी का शब्द है, राग गौड़ी में लास्ट है, और उन्होंने उसमें बहुत खास बात बोल दी है। आगे चलते हैं जी। अंचल गह कै साध का, तरना एहो संसार। फिर कहते हैं फिर क्या करें कि किसी महापुरुष का पल्ला पकड़ लो। अंचल पल्ले को बोलते हैं, उसका पल्ला पकड़ लो। जैसे गुरु हरगोविंद साहब की
52 कलियों वाला उन्होंने पल्ला सुनाया था और 52 राजे उनको पकड़ के आजाद हो गए थे। कहते अंचल गह के साध का, गह के मैंने पकड़ के, गहन मैंने पकड़ना होता है, अंचल गह के साध का तरना एह संसार। इस 9 दरवाजे से ऊपर आने का यही रास्ता है। संसार तो हमारे अंदर ही है ना सारा कुछ, जितना कुछ तकलीफें होती है शरीर के अंदर ही पैदा होती है। अलग अलग अंग शरीर के अलग अलग उनकी खास है, आंखों की अलग खास है, कान की अलग खास है, नाक की अलग खास है, त्वचा की अलग खास है। हर शरीर के हर अंग की खास ही अलग है। यहाँ तक कि हमारे नाखूनों में भी खास है। ये पूरा शरीर खाशात से भरा हुआ है, उसको तृष्णा भी कहा गया है। इसलिए क्या करना है, अंचल गह, अंचल पकड़ लो, साध का तरना एव संसार। तब 9 दरवाजे क्रॉस करके तब 10वीं गली में ठिकाना मिलेगा, और वो भी रोज रोज करना पड़ेगा, क्योंकि इस जिंदगी में ये मन बहुत चंचल है। आगे चलते हैं। पार ब्रह्म आराध्य उधरे सब परवार। मीठे हर गुण गाओ जिंदू, मीठे हर गुण गाओ। उसी को पार ब्रह्म का है, उसी को शब्द का है, उसी को नाम का है, उसी को ही परमेश्वर का। कहते उसी की आराधना करनी है। पार ब्रह्म आराध्य है, उधर है सब परिवार। देखो पूरा परिवार का भला होता है। बाबा जी ने भी अपने लास्ट संग में कहा था, बाबा जयमल सिंह जी ने, जिस घर में एक आदमी भी नाम जपने वाला होगा उस घर में यम नहीं आएंगे। एक आदमी भी नाम जपने वाला उस परिवार में यम नहीं आएगा। ये बाबा जी का लास्ट सत्संग था। जब बाबा जी से बोला गया कोई खास बात बोलो जो आपने अभी तक नहीं बताई, तो कहता है ये बात है, नाम जपने वाले का जो 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 शब्द का रसिया होगा, एक आदमी भी किसी घर में होगा उस जगह पर यम नहीं आएगा, क्योंकि शब्द सुने ता दूरों भागे, मत मारे हरजियो बेपरवाह हे। बारी कह रही है ना, बाबा जी ने कोई नई बात नहीं कही, लेकिन वो सारी बोली हुई बातें हमें याद करा रहे हैं। इसलिए मीठे हर गुण गाओ जिंदू, मीठे हर गुण गाओ। मीठे गुण जो हैं वो सत शब्द, सार शब्द, वो शब्द ही है। बाकी तो हाँ, वहां तक जाने के लिए गुरु कृपा चाहिए। और वो जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं ये गाते रहो तो गुणावाद गाओ, गुणावाद गाओ, तो अभी एक शब्द आ जाएगा आगे जिसमें क्या है, गुण कौन से गाने हैं, वो गुण के भी हमें तो पता ही नहीं ना, इसलिए हम गुण भी नहीं गा सकते। गुण गाने भी 84 में पड़ जाएंगे, गुण गाते गाते भी, क्योंकि हमें गुण का पता नहीं है, हम ऐसे ही अक्लमंद बने पड़े हैं। पार ब्रह्म आराध्य है, उधरे सब परिवार। यहाँ कह दिया गुरु अर्जुन ने, परिवार बोला है। फिर पढ़ लो बहन जी, सबको दोबारा सुनना है, ये बहुत सुंदर है। पार ब्रह्म आराध्य उधर सब परिवार। सारे परिवार का भला होगा, यम नहीं आएंगे, और उसको मानुष का जन्म मिलेगा और गुरु की कृपा से नाम दे के अपने घर जाएगा। वो यमों के हवाले नहीं होगा। ये गुरु नानक साहब की वाणी है। आगे चलते हैं। साजन बंध सुमित्र सो हर नाम हृदय दे। कहता साडा असली सज्जन कौन है, साडा असली बंधु कौन है? सो मित्र मैंने सुंदर मित्र, सबसे प्यारा मित्र कौन है? साजन ना को छोटा ऊ है, बंधु दा को छोटा ऊ है, सुमित्र कहते हैं वो, और यहाँ ता को भी छोटा ऊ है भाई साहब। सबसे वो एक ही है,
साजन भी तू है, तू मेरा मित्र भी है, तू मेरा पिता भी है, तू मेरा माता भी है, तू मेरा सब कुछ है। कहते कौन? हर नाम हृदय दे, जो हमारे अंदर शब्द प्रकट कर दे। हृदय में नाम बोला है, हाफजे में नहीं, याद में नहीं बोला। एक नाम वो है जिसको हमने याद करके बोलना है, दूसरा वो हृदय में बोलना। लोग हृदय इधर ढूंढते रहते हैं, इधर का हृदय उधर एम ही है, बने हुए हैं। हृदय तो 10वीं गली में आता है भाई साहब। साजन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे। वही हमारा सजन है, वही बंधु है, वही सुमित्र है, अच्छा मित्र है। बहुत सारे लेडीज के नाम सुमित्रा होते हैं, सुमित्र होते हैं। ये बड़ा नाम चुन के रखा हुआ है, ये रूहानी नाम है। सुमित्रा अपने घर वाले को ले आई थी ना यमों से छुड़ा के। हम कहते हैं वो पतिव्रता थी, ठीक है, लेकिन गुरु वर्ता थी, शब्द वर्ता थी, नाम के जानने वाले थी। उसकी रूह जो है 9 दरवाजे छोड़ के शब्द के साथ जुड़ के ऊपर जाने वाली थी। और जिस घर में एक भी सुमित्र होगी या होगा, वो उसको यम नहीं आएंगे। साजन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे, जो हमारे अंदर नाम प्रकट कर दे। आगे चलते हैं जी। अवगुण सब मिटाए के, पर उपकार करे। आगे कहते हैं साजन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे। फिर वो सज्जन बंधु और सुमित्र क्या करता है? एक काम और करता है, बहुत सारे करता है, लेकिन थोड़े से लिखे हुए हैं। अवगुण सब मिटाए के, हमारे अवगुण खराब खत्म कर देता है, हमें हमारे कसूर बख्श देता है। पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभ आगे मार्ग पाए। अवगुण सब मिटाए के, फिर कहता है हमारे पर परोपकार करे। हमारे पर परोपकार कहते हैं जो बगैर किसी मतलब के हमारे पर मेहरबानी करता है, जिसके बारे में हम उसको कुछ नहीं दे सकते, उसको परोपकार कहते हैं। दुनिया में परोपकारी सिर्फ संत होते हैं भाई साहब। यहाँ जो संतों की वृत्ति वाला बंदा है वो परोपकारी हो सकता है। दूसरे तो एक गिलास पानी पिलाएंगे तो वो भी कहता है देखो मैं आपने उसको ठंडा पानी पिलाया था ना आपको, और आपके घर में ठंडा पानी जाने के बाद फिर क्या फ्रिज में एक बोतल रखी थी वो भी खत्म हो गई। उनको पानी पिला के भी दुख होता है लोगों को, खासकर दिल्ली वालों को। मैं आपको स्वभाव बताता हूँ। हाँ जी सारे दिल्ली वाले एक जैसे नहीं होते। मेरी तरफ एक बहन देख रही है, कहती शायद मेरे को बोलना है। नहीं, मैंने किसी को नहीं बोला। कहते परोपकार करे, अवगुण सब मिटाए के, परोपकार करे। परोपकार करता। आपने दिल्ली की और बाहर की देखनी है तो पंजाब के हरियाणा के गांव में चले जाओ, को पता लगेगा लोग सेवा कैसे दिखाते हैं। हाँ जी आगे चलते। माल खजाना थे हो घर, हर के चरण निधान। कहता है मित्र सजन मित्र बंध सुमित्र सो। कहता है वो परोपकार करता है, हमारे अवगुण मिटाता है, फिर सारा कुछ करने के बाद क्या कहता है? माल खजाना थे हो कर। जितने माल खजाने भूमि थे वो घर घर है। वो क्या है? हर के चरण निदान। असली माल, असली खजाना, असली थे वो क्या है? शब्द। और वही उसकी जो लोएस्ट लिंक है, वही हर के चरण है और वही खजाना है। ये मिल जाता है पूरे गुरु के आंचल पकड़ने से। माल खजाना थे कर, हर के चरण निदान, ये भी उसे प्राप्त होते हैं।
7 से। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। नानक जाचक दर तेरे प्रभु, तुधनो मंगे दान। कहते नानक जाचक दर तेरा, तेरे दर पर मंगता खड़ा है प्रभु, तुधनो मंगे दान। तेरे से ही बख्शिश मांगता है, और तू खुद ही सारी बख्शिश ही बख्शिश है। हाँ जी, आज का आगे का शब्द देते हैं जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग गौड़ी महला नौमा। ये शब्द नामे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी महाराज के मुखारबिंद से उजारा हुआ है। अभी तक राग गौड़ी में जितने शब्द थे गुरु अर्जन देव जी के, वो उतने ही थे जितने पढ़े गए। अभी कहते हैं राग गौड़ी मल्ला नामा। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, वो परमात्मा एक है और गुरु कृपा से मिलता है। आगे। साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्याग्यो। इस मन को प्रधान ना बनाओ, मतलब ये बगैर मतलब के प्रधान बनना हुआ है। जैसे आपके घर में कोई नौकर हो ना, जो बड़ा पुराना नौकर हो, जिसको सब कुछ पता होता है, वो बगैर मतलब के प्रधान बन जाता है। वो हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ समझा रहा होता है या बच्चों को कुछ समझाता है, नौकर कहता है देखो ऐसा करो ऐसा करो, तो वो फिर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको प्रधान बना दिया हुआ है नौकर को। मैं प्रधानगी की एक बात बताता हूँ। देखो हमारी पलटनों में, फौज में एक क्लास वो है जिसको हम जेसीओ कहते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, और वो सिपाही से बनते हैं, लेकिन वो बड़े अहंकारी पुरुष होते हैं। ये मेरी तजर्बा है। अगर कोई फौजी सुन रहा हो तो मेरे से बात कर ले, क्योंकि मैं 30 साल में देखा ये बड़ी अहंकारी पुरुष होते हैं। क्योंकि उनकी सर्विस 20 साल 25 साल 30 साल हो जाती है, और जो नए नए अफसर आते हैं उनकी सर्विस 2 साल 1 साल। जब मैं भी लेफ्टिनेंट था, मेरी भी सर्विस मुश्किल से 1 साल नहीं थी, तो इनकी बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती थी। ये प्रधान बन जाते हैं ना बगैर मतलब के। हम जानते हैं, हम जानते हैं। तो पलटनों में क्या होता है, जो इन्फेंट्री की पलटने होती है ना, वहां जब कोई नई पलटन चली जाए तो वो जो प्रधान होता है ना, वो सूबेदार मेजर होता है। वो कर्नल साहब के घर जाके बोलता है, साहब देखो ये आपका बेडरूम है, ये मेम साहब का रूम है, ये बच्चों का है, ये स्टडी का कमरा है, ये फलाना है, ये फ्रिज है, ये फलाना है। कहते हैं हम आपका सारा कुछ काम इधर करते रहेंगे, जो पंजाबी या हिंदी में बोलना है वो पलटन से हम बात करेंगे, और जो ऊपर ब्रिगेडियर और जर्नैल को बोलना है कर्नल साहब, वो आप अंग्रेजी में कर लेना, आप पंजाबी हिंदी में मत बोलना। मतलब हम प्रधान बने रहे। मतलब वो 1000 की जवान की पलटन है, उसमें सूबेदार मेजर प्रधान बन जाता है, और जहां सीओ छोड़ दे वो प्रधान नुकसान करता है। जिसको पसंद करता है उसको छुट्टी दिला देगा, जिसको पसंद करता है उसको प्रमोशन दिला देगा, और वो नुकसान कर देगा क्योंकि प्रधान बन गया है। हमने किसको, हमारा सूबेदार मेजर कौन है, हमारा मामू, ये बड़ा प्रधान हो गया। अब गुरुद्वारे जाना है या मंदिर जाना है या सत्संग पे जाना है, मन कहेगा नहीं आज नहीं जाता, हम कहेंगे चलो नहीं जाते, आज आराम करते हैं। भजन बैठना है, मन कहता नहीं साहब आज मत बैठो, आज आराम करो, आप थक गए हो। ये ज्यादा ही वफादार बनता है नहीं वफादार, है नहीं, दिखावा करता है। जिसको कहते हैं ना मान लो हेजनी फफे कुट्टन, ये फफे कुट्टन का काम करता है मन। और ये मन जो है, ये हमारा
हमें पता लगता है कि ये हमारा फायदा कर रहा है, लेकिन हमने इसको बड़ी खुली छुट्टी दी हुई है। जितना जितना कोई अमीर आदमी है माया में रचा हुआ, उसने मन को बहुत खुली छुट्टी दी हुई है। और आप ये देख लो, जिसने मन को छुट्टी दी हुई है, आप हिंदुस्तान में कौन है पता ना, जो मन की बात सुनाता रहता है। कितना नाश करके रखते हैं मुल्क का उसने। मेरे को इधर सच में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सच्चाई बात है। लाखों, आज हिंदुस्तान में कई लाख आदमी मर चुके हैं भाई साहब, और ये मन की बात चल रही है। और अगर हम मन की बात, आदमी करता है अपना नुकसान करता है, औरत करती घर का, अगर औरत भी मन की बात करती घर में तो घर का नाश कर देगी। और मन की बात अगर नेता करेंगे तो मुल्क का नाश कर देंगे। और जो जो मन की बात करेगा वो यमों के हवाले होगा, वो बच नहीं सकेगा, उसको उसका ध्यान नहीं अंदर जुड़ सकता। इसलिए कह रहा साधो, ए गुरु के प्यारो, मैं आपसे बेनती करता हूं। कौन कहता है? गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं, मन का मान त्यागो, इस मन की चौधरपुना को ना दूर कर दो, क्योंकि ये बगैर मतलब के झूठा चौधरी बना हुआ है जो आपको डुबो देगा एक दिन, और आपको डुबो के ऐसी राजा बनेगा और नुकसान आपका करेगा। जहां पर भी कोई नेता अपने वजीर आजम को या कोई गुरु अपने चौधरियों को ज्यादा छुट्टी दे देता है ना, वो उसका नुकसान करते हैं। मैं किसी एक पर मेरा इशारा नहीं, हर एक पर इशारा है, हर एक पर है। क्योंकि ये खुद मालिक बन जाते हैं। बाबा सावंत सिंह जी को बोलते हैं चौधरी। जब पाकिस्तान बना था, 47 की बात है, 47 का सितंबर अक्टूबर का महीना था, तो बहुत सारी संगत ब्यास में चली गई थी। तो महाराज जी आराम कुर्सी पर बैठे थे, तो चौधरी उनको बोलते हैं कि हजूर, संगत बहुत आ गई है और लंगर का कुछ करना पड़ेगा, या एक टाइम कर दे या कम कर दे। महाराज जी बात सुनते सुनते उठ के बैठ गए। कहते देखो भले मानसो, मेरे को ये बातें मत समझाओ, ये बाबा जी का लंगर है, ये चलता ही रहेगा। और आप देख लो, गुरु नानक का लंगर है, वो चलता ही रहा था। लोग कहते हैं पैसा कहां से आया, ये कहां से आया, लेकिन उनको पता ही नहीं, ये चलता ही रहेगा। तो इस तरह से ये मन जो है ना, जहां मन अपना बन जाता है वो नुकसान करता है। इसलिए कहते हैं, ए भले मानसो, ए साधो, ए गुरु के प्यारो, आप सबसे पहले इसको प्रधान को हटा दो और ये प्रधानगी सुरत को दे दो, जिसको दबा के रखा हुआ है। जो सुरत है वो सतगुरु की अंश है। मन जो है ये काल का बंदा हमारे साथ लिबड़िया हुआ है। आगे चलते हैं जी। साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, आते यह निष्पागो। काम क्रोध, मां को छोटा ऊ है, यहां काम सिर्फ सेक्स को ही बोला है, और बाकी इच्छा जो उसके साथ कनेक्टेड है। क्रोध, जो क्रोध सबसे जालिम चीज है, जो बड़ी कठिन चीज है। कल मूलं क्रोधम कुदंच करुणा ना उपरजते। कलह का मूल क्रोध, तो इतना कठिन है, तेरे दिल में कभी दया आई नहीं। और ये रहता कहां है? ये बाहर से नहीं आता, अंदर ही बैठा हुआ है।
इसको थोड़ा सा इशारा करो ना, फिर काबू करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा इशारा कर दो क्रोध को, फिर आपके होश उड़ा देगा, हमारे होश उड़ा देगा और सारी जगह ये धारण कर लेगा। इसलिए यही काम का हालत है, और यही संगत दुर्जन की का हालत है। दुर्जनों की संगत करोगे, बड़ा आराम से प्यार से लेंगे, उसके बाद आपका इतना नाश कर देंगे कि इस जन्म में तो आप सीधे नहीं हो सकते। आपको ड्रग खिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, कई कुछ भी करेंगे। इसलिए काम, क्रोध, संगत दुर्जन की, ये 3 चीजें बड़ी खतरनाक हैं दुनिया में। ये क्रोध जो है ना, ये मोह के रूप में उसके कपड़े पहन के हमारे अंदर बैठा हुआ। मोह बड़ा प्यारा लगता है ना, बड़ा मीठा लगता है। ये मोह के कपड़े पहन के क्रोध हमारे अंदर में बैठा हुआ, हमारा नाश किया जा रहा है। और जहां मोह होगा वहां क्रोध पक्का बड़े तेजी से आएगा। इसलिए काम, मोह की निशानी देखो ना, आपने देखा ना, बहुत सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे को एसिड दे के जला देते हैं। वो क्यों जलाते हैं? मोह। कहते हैं मैं क्या, इससे मैं प्यार करता हूँ, इससे मैं इससे वो पता नहीं कौन सा ये बकवास प्यार का लफ्ज दुनिया में आ गया है कि मैं प्यार करता हूँ। सब बकवास के जो समझ ही नहीं प्यार होता क्या है। और वो मोह का लिबास पहन के अंदर, उसके अंदर पॉइजन भरी हुई है। इसलिए मोह भी क्रोध में ही आता है। काम, क्रोध, संगत दुर्जन की। दुर्जन कहते हैं जो गलत रास्ते पड़े हुए हैं। तांते अहनिस भागो, उससे दिन रात भागते रहो, दूर रखो। ना उनके घर जाओ, ना उनको घर में बुलाओ। अगर वो कहीं गलती से आपके घर आ जाए तो आप ताला मार के चले जाओ बाहर। काम, क्रोध, संगत दुर्जन की। ये दुर्जन जो है ना, ये क्लेश डालेंगे घर में, बड़े मीठे बन के आते। बाहर के बंदे नहीं होते, घर के रिश्तेदारी होते हैं। माफ करना, ये बाप भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बहू भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। ये दुर्जन होते हैं, इनसे बचो। तांते एनिस भागो, दिन रात इनसे दूर रहो। और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं, रहाओ। ये गौर से सुन लो जो मैंने बोला है। क्या? काम, क्रोध, संगत दुर्जन की, तांते एनिस भागो, दौड़ जाओ। आगे चलते जी। दुख सुख दोनों सम कर जाने। फिर पढ़ना जी, दुख सुख फिर पढ़ना दोनों, जी। सॉरी, सुख दुख हाँ, दोनों सम कर जाने। दुख सुख नहीं है, सुख दुख है। सुख दुख दोनों सम कर जाने, ये होता नहीं है। पूरा पढ़ दो बहन जी। सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना। मान और अपमान, अगर कोई मान करे तो इतना फूक में ना आ जाए कि वो सोचे कि मैं ही खुदा हूं, फिर अपनी मन की बातें करता रह जाए। और अपमान जो है उसको भी हमें त्यागना पड़ेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। और सुख और दुख दोनों को सम कर जाने, ये काम कब होगा? एक शब्द पढ़ा था पहले हमने, मीठे हर गुण गाओ जिंदू, मीठे हर गुण गाओ। जब शब्द से जुड़ेंगे तब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। हम जितने मर्जी उदारवान बन जाए, परोपकारी बन जाए, दुख सुख को समझ कर जानना और मान अपमान को एक जैसा जानना इतना आसान नहीं है। जब तक मीठे हर गुण गाओ जिंदू, मीठे हर गुण गाओ, सुख दुख दोनों सम कर जाने। और मान अपमाना, जो इसको ऐसे समझता है
और मान अपमान को भी एक जैसा समझता है। जाने मैंने जो जानता है उसके आगे चलते नहीं। हरख सोगते रहे रहे अतीता, तीन जाग तत पछाना। हरख कहते हैं खुशी को, शोक कहते हैं गमी को। देखो बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ेंगी, किसी को भी लागू हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, गुरबानी कह रही है। जब खुशी होती है तो इतना नाचना, इतने डंबर करना, इतने लंबे चौड़े खाने करना, इतना सारा कुछ कर देना, बाजे बजाने लग जाना, और शोक आगे पिट पिट के बुरा हाल कर लेना, इससे अतीत रहना चाहिए, ऊपर। अगर परमात्मा ने खुशी दी है तो बाबा सामंत सिंह लफ्ज कहते थे, भाई जरो। दुख को जरना कई दफा इतना आसान हो जाता है, लेकिन खुशी को जरना बड़ा मुश्किल होता है। और आदमी उस वक्त सारी पैसे लुटाने लगता है, खाने खिलाने लगता है, ये करता है वो करता है, तो कहते हैं दोनों में ये अपना नाश कर लेता है, और मन को, और दोनों हालतों में मन प्रधान होता है। हरक में भी मन प्रधान है, शोक में भी मन प्रधान है। इसलिए सबसे पहले शब्द शुरू करते हुए गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं, साधो मन का मान त्यागो। क्योंकि ये दुख सुख, हरक शोक, मान अपमान, ये मन की बातें हैं, आगे आ जाएगा। ये मन ही की बातें, सुरत और आत्मा की बातें नहीं है। हरक सोखते रहे अतीता, कब होगा? जब मन का मान त्यागो। और हरक सोखते रहे किता, तीन जग सच तत्व पछाना। उसको तत्व की समझ आ गई। तत्व क्या है? तत्व क्या है? तत्व नाम को बोलता है। तत्व उस वस्तु को बोला जो असलियत है, जो सब चीज, जिससे सब कुछ क्रिएट होता है, और जो सब चीज का निचोड़ है, रूहानियत का निचोड़ है। कहते उसी को समझ आ सकती है रूहानियत, जो हरक सोखते रहे अतीता, तीन जगत तत्व पछाना। और उस अतीत रहने के लिए गुरु कृपा से सुरत और शब्द के साथ जुड़े तो होगा। आगे चलते हैं। उस्तत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। उस्तत निंदा कहते हैं, जब लग तारे कोई बैरी मीत, तब लग नेचल नहीं चीत, तब ये स्टेबलाइज नहीं होता। उस्तत में भी छलांगे मारता है, और निंदा में भी छलांगे मारता है। दोनों तरफ से अपना नुकसान करता है। इन दोनों से ऊपर आना पड़ेगा, और दोनों से ऊपर आने के लिए फिर वो शब्द के साथ जुड़ना पड़ेगा। खोजे पद निर्वाणा। शब्द के साथ जुड़ने का मतलब है, जब तक मन का मान त्यागे आत्मा ऊपर नहीं आती, तब तक ये बात नहीं होती। उस्तत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। निर्वाण माने जहां पर हवस नहीं है, जहां पर मन की इच्छा नहीं पूरा होती। फिर मन की बात आ गई, हवस किसकी? मन ही तो हवस करता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। जन नानक हो खेल कठन है, किन्हू गुरुमुख जाना। कहते मैंने बात तो बोल दी है, मान अपमान, हरक सोग, उस्तत निंदा, इसको छोड़ दो। तो गुरु तेग बहादुर कहते हैं, मैं जानता हूं एक खेल कठिन है, इतना आसान नहीं है, और आपको ऐसा आदमी मिलेगा नहीं जिसने ये किया हो। इतनी हजारों संगत आती है ना, चाहे गुरुद्वारे चल जाओ, मंदिर चले जाओ, ये राधा स्वामी को चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, सारे पासे एक ही स्यापा पड़ा हुआ है। मेरी उस्सत होनी चाहिए, मेरा मान होना चाहिए,
हमारा हर चीज जो जिंदाबाद होना चाहिए, ये होना चाहिए, नारे भी तो हम लगाते हैं ना, फलाने की जय बोल, फलाने की जय बोल, फलाने की जय। ये उस स्थिति में आ गया ना, और उस जय को बंद क्यों नहीं करते? क्योंकि ये फंसे हुए हैं बीच। क्यों सुनते हैं? आपको पता है, मैंने तो देखा है, जब कोई उस्तुति करने के लिए, संत कृपाल सिंह जी की उस्तुति करने के लिए कुछ पढ़ने लगता था, तो महाराज जी उससे माइक छीन लेते थे। मैंने खुद देखा, एक दफा नहीं, एन नंबर ऑफ टाइम्स महाराज जी उससे माइक छीन लेते थे। बस बैठ जा, हो गया, तो कम तेरा हो गया, बैठ जा। उस्तत, निंदा, हरक, सोग, मान अपमान। अभी गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मैं जानता हूं भाइयों, क्योंकि मैं आपके साथ ही था कभी। जन नानक, दास नानक कह रहे हैं, एक खेल कठिन है, बड़ा मुश्किल है। कहता है फिर कैसे होता है? इस खेल के राज को कौन जानता है? कैसे ये काबू होता है? कहता है इस राज को किन्हू गुरमुख जाना, किसी विरले गुरमुख को समझ आई है। क्या उसका राज क्या है? वो कौन सी कुंडी है जिसको पकड़ने के पास मान अपमान, दुख सुख, हरक सोग इससे ऊपर आ जाए? नहीं आते, नहीं आते। जन नानक यहो खेल कठिन है, यही मुश्किल है, किन्हू गुरमुख जाना। किसकी गुरमुख को ये खेल खेलना आता है, बाकी तो सारे फंसे हुए हैं। सारी रात कवालियां सुनते रहते हैं, उसमें तारीफ होती रहती है, और सिर लोग हिलाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं। क्या क्या तमाशा बना के रखा हुआ है दुनिया में। ये उस्तत, निंदा दो त्यागो, पाओ पत्रवाना। जन नानक यो खेल कठिन है, किन्हू बिरले, किन्हीं किन्हू गुरमुख जाना। किसी गुरमुख को ही ये समझ आएगी। अभी अगला शब्द, 6 मिनट रहते हैं, ले लो, 5 मिनट आगे निकल जाएंगे। ले लो बहन जी। गौड़ी महला नौमा। साधो रचना राम बनाई, ओहो कमाल, फिर पढ़ना दोबारा इस लाइन, बहुत सुंदर। साधो रचना राम बनाई, किसी बंदे ने नहीं बनाई। हरक सोग, मन, माया, काल, जाल, अकाल, यमदूत, ये जितने सारे परमात्मा ने ही बनाए, और इन सब का मतलब है, और इंसान को सबसे सुपीरियर बनाया है, और उसको अपना बनाने के लिए, उसको समझाने के लिए ये रास्ते दिए हैं। आओ तेरे को खेल दिखाएं। अब कई दफा वो पंगुड़ा होता है ना, जिसमें बैठ जाते हैं, कोई ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, तो लोग देखते हैं ये बड़ा संदार होगा। जब आप बैठते हो ना खुद उसमें, तो जब वो पंगुड़ा ऊपर जाता है तो जान निकलती है। लेकिन क्यों बैठते हो? फिर आप पहाड़ों में चले जाओ, तो एक तार की जगह इस पहाड़ से ऊपर उस पहाड़ पे जा रहे हो, और नीचे देखते हैं 2-2 मील गहरी खाई है, गिर गए तो मर जाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें क्यों बैठते हो? फिर समुन्द्र में वो ले जाते हैं आपको बिठा के, और उसके बीच में लेके जाते हैं, और डर लगता है, मरने का भी डर लगता है, लेकिन क्यों जाते हो? परमात्मा ने भी हमें इस दुनिया का नजारा देखने के लिए भेजा था। हम उस नजारे में फंस गए हैं और मर गए हैं, डूब गए हैं। हमें नजारा करने के बाद वापस आना था, पंगुड़ा करने के बाद वापस आना था, समुद्र में जाने के बाद वापस आना था। इसलिए परमात्मा ने ये सारे दुख सुख मान अपमान ये सब बनाए हैं, और फिर बताया कि कैसे बच के बाहर निकले, वो रास्ता भी बताया। अभी कहते हैं गुरु तेग बहादुर फरमा रहे हैं, साधो रचना राम बनाई। ये सारा कुछ उस परमात्मा ने खुद बनाया है, और जिसने बनाया उसने सोच के बनाया। हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सोच के बनाया है, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने कहा हो जा, और हो गया। एंड वट एवर इज डन, एको कुआओ तिस्ते हुए लख दरियाओ।
He has made everything in one go. और वो एक वन गो में वापस भी ले लेता है भाई साहब, उसके हाथ में है। इसलिए साधो रचना राम बनाई, उस परमात्मा की बख्शिश है। और फिर उसने इंसान को भेजा है कि तू जाके मेरी रचना में ना खुशी मान, खुशी मान। उसने रचना हमें दुख करने के लिए नहीं बनाई, उसने रचना हमें रंग, तरह तरह के रंग रूप बनाने के लिए बनाई है। लेकिन कुछ हमें सूट करते हैं, कुछ हमें सूट नहीं करते। लेकिन संत कहते हैं भीख मंगाए तो क्या कट जाई, राज कराए तो ताकि फायदा, ताकि बच जाएगा। अगर मंगांगे तो फिर की हो जाएगा, लेकिन हम तो मांगना नहीं चाहते भाई साहब। ये सच्चाई बात है। लेकिन रचना राम बनाई, उसकी मौज है, इसीलिए खुशी है अब उसमें जिसमें तेरी रजा है। उसकी रजा में खुश रहना जो है ना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ये सारा कुछ तेरे को, नानक लिखिया नाल का मतलब है वो तेरे साथ है, तेरे को डूबने नहीं देगा। शरीर तो खत्म होते हैं, दुनिया तो खत्म होती है, लेकिन आत्मा तो परमात्मा की अंश है, वो नाश नहीं होती। साधो रचना राम बनाई, ये उसकी राम को दे। फिर आगे क्या होता है, बड़ा सुंदर तरीके से बोल रहे हैं आगे, और बोलते हैं कुछ। एक बिन से एक अस्थिर माने, अचरज लख्यो न जाई। एक आदमी मर जाता है, बिन से नाश हो गया, दूसरा उसको रोता है जैसे उसने हमेशा रहना है। होता है ना, हर जगह होता है, किसी के साथ भी होता है। एक बिंस है, एक खत्म हो जाता है, एक अस्थिर माने। तो गुरु नानक कहते हैं तुम रोवोगे उसको, तुमको कौन रोई है भाई, जो चला गया उसको तुम रोते हो, तुम हमेशा रहने वाले हो। और एक बात और देखो, ऐसे स्थान पे तकरीबन ओल्ड लेडीज और ओल्ड मैन चट पहुंच जाते हैं, कहते हो बड़ा माड़ा हो गया जी, हो बड़ा माड़ा हो गया। ठीक है, माड़ा हो गया, लेकिन वो कहते हैं तूने अपना बंदोबस्त कर लिया जो इसको माड़ा कह रहे हो। जतन बहुत सुख के किए, दुख को किए हो न कोई। दुख कहते हैं जिस वक्त तूने जाना है उसके लिए क्या बंदोबस्त किया है। एक बिंस है, एक अस्थिर मान है, एक नाश हो रहा है। एक सोचा मैं तो कभी मरना ही नहीं, इसकी प्रॉपर्टी में मेरे पास, उसकी प्रॉपर्टी में मेरे पास। जिसकी उम्र अभी काफी नजदीक आ गई वो भी कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं दूंगा। अरे तू ना दे, तू आप ही नहीं रहना। तो इसलिए एक बिंस है, एक अस्थिर माने, आश्चर्य लक्ष्य होना चाहिए। ये आश्चर्य है, किसी को समझ नहीं आ रही। लक्ष्य मैंने समझ आना, लिखना नहीं, लखना, समझना। आश्चर्य चीज है, दिस इज समथिंग, अचंभे की चीज है कि इसको हम नहीं पहचान सकते। आगे चलते हैं जी, रहा हो। खास बात, काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूरत बिसराई। कहते काम क्रोध मोह बस प्राणी। काम क्रोध मोह मैंने अभी बयान करने की जरूरत नहीं, आप समझते हो। काम क्रोध मोह बस प्राणी, इनके बस में आया हुआ प्राणी। हर मूर्त बिसराई, हर मूर्त गुरु की याद बसरा दी, परमात्मा को भूल गया। मूर्त का मतलब मूर्ति नहीं है, क्योंकि परमात्मा की तो मूर्त होती कोई नहीं है। उसकी याद बिसरा दी, वो सिमरन ही उसकी याद था, उसको भूल गए। हाँ जी। झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यों सुपना रे नाई। झूठे शरीर को सच्चा करके माना हुआ। आप देखो, आपका शरीर कभी उठते हो सुबह तो ऐसे लगता है बड़ी जान है, बड़े ताकतवर है। दूसरे दिन सुबह उठते हो तो चार पैर से उठा ही नहीं जाता, पाँव नहीं नीचे लगता तो चक्कर आ जाते। क्या हो गया? आज तो शेर बना हुआ था, कल शेर बना हुआ था, आज चला नहीं जा रहा तेरे से। मेरा हाथ पकड़ के ले चलो अंदर। बाथरूम नहीं जा सकता भाई साहब आदमी। झूठा तन साचा कर मान्यो, जिस वक्त तो चलता है उस वक्त मैं करता है,
कहता है इसको समझ नहीं, इसकी जिंदगी एक सुपना है रात का, ज्यों सुपना रहनाई, रहनाई कहते हैं रात का सुपना है। आगे सुनते हैं। जो दिसे सो सगल विनाशै, ज्यों बादर की छाई। कहता है जितना कुछ दिख रहा है ना, देखा हमने बहुत सारे लफ्ज गलती इस्तेमाल करते हैं। मैं ज्यादा बोलूंगा तो कई लोगों को गुस्सा लग जाएगा, दुखी हो जाएंगे। ये हमेशा रहेगा, कौन सी चीज हमेशा रहेगी? रविंद्रनाथ टैगोर शाहजहां को बोलते हैं, शाहजहां तूने ये बना दिया है ताजमहल, तूने सोचा तेरी बेगम हमेशा उसकी याद बनी रहेगी, तेरे को ये नहीं पता पत्थरों की उम्र होती है, ये भी एकदम राख बन के उठ जाएंगे, तू कहाँ बातें करता है, चंद्र और सूरज भी नहीं रहने। जो दिस से जो नजर आ रहा है, अभी ज्यादा मुंह से बोलने की अच्छी बात नहीं लगती, उसमें सारे धर्म स्थान भी आ जाते हैं भाई साहब, जो किसी का भी हो। जो दिस है सो सगल विनाश है, वो सारा नाश हो जाएगा। कहते कैसे? जो बादर की छाई, जैसे बादर की साया है ना, अभी इधर छाया आ गई, 2 मिनट के बाद बादल ही नहीं रहा, छाया कहां से लोगे? आगे चलते हैं जी। जन नानक जग जान्यो मिथ्या, रह्यो राम सरनाई। अभी कहते हैं दास नानक कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, जन कहते हैं दास को, नानक दास फरमा रहे हैं, जग जान्यो मिथ्या, इस दुनिया को झूठा समझो भाई, समझ लो, अभी भी समझ लो, मौका है, समझ लो। कहता है फिर क्या करें? रे हो राम सरनाई, उस शब्द की शरण में आ जाओ, नाम की शरण में आ जाओ, वही रास्ता है, और उसी को ढूंढ लो, और वो गुरु कृपा से होगा। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं गुरु कृपा से। रंजी रिपीट कर दो लास्ट लाइन है। जो दिसे सो सगल विनाशै, ज्यों बादर की छाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या, रह्यो राम सरनाई। उस राम की शरण में, परमात्मा की शरण में आना है भाई। आज का सत्संग समाप्त होता है, कल मिलते हैं गुरु कृपा से।